आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यह मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी के सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। तो आज का क्लास बिना मिस किए आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक जुड़कर अपनी पढ़ाई अगर यह कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आपसे 100% बोल रहे हैं कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आपसे मैथ यानी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हूबहू बन जाएगा, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और आज का क्लास का यह सभी के सभी नए क्वेश्चन है जो कि आपसे किताब के गेस किया गया प्रश्न है। तो आप लोग इसी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा और यह सभी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना कंपलसरी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़रूर, ताकि अगर आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। तो आप लोग ये लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि सभी वर्ग होता है। तो सभी वर्ग क्या होता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी के सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। 1 का राइट आंसर ए होगा, समरूप होते हैं। अगर पूछ देगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि सभी के सभी आयत क्या होते हैं, तो सभी के सभी आयत भी हमारा समरूप होता है। क्या होता है, तो सभी के सभी आयत भी समरूप होता है। तो यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सभी वर्ग, सभी त्रिभुज, सभी के सभी क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं और क्वेश्चन आएगा भी आगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होते हैं, तो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कैसे 180 डिग्री होता है, तो एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिए। त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, तो त्रिभुज में टोटल 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के एक कोण होता है जो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, तो 60 डिग्री का। तो एक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कितना कोण होता है त्रिभुज में, तो टोटल कोण 3 होते हैं। तो 60 में जब 3 से आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 180 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 180 डिग्री। तो वही होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल। अगर त्रिभुज के एक कोनों का योगफल पूछता, अगर एक कोनों का योगफल पूछता तो कितना होता है, तो त्रिभुज का एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 60 डिग्री होता है। तो आपको याद रख लेना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि शंकु की परिधि का सूत्र क्या होता है। तो शंकु का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। 3 का त्रिभुज शंकु का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक चतुर्भुज बना लीजिएगा और चतुर्भुज का एक कोण जो होता है वह कितना डिग्री का होता है, तो एक कोण होता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, तो एक कोण होता है 90 डिग्री का। और चतुर्भुज में टोटल 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण होते हैं चतुर्भुज में। तो 90 में आप लोग 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो 360 डिग्री आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 360 डिग्री आएगा। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो समझ में आया, चतुर्भुज का चारों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री कैसे होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर पूछ देते आपसे बोर्ड परीक्षा में कि चतुर्भुज का एक कोण का मान कितना होता है, तो चतुर्भुज का एक एंगल का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है एक कोण का मान, यानी एगो कोण का मान। तो आप लोग समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी आयत क्या होता है। तो आपको 100% सभी क्वेश्चन समझाकर हम बता देंगे, ताकि आपसे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा 100% और दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यह क्वेश्चन आया था 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो हम आपको बताए थे। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो सभी आयत क्या होते हैं, तो सभी आयत भी समरूप होते हैं। क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। 5 का राइट आंसर बी वाला होगा। 100% समरूप होते हैं सभी आयत भी और सभी वर्ग भी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 6 नंबर में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए आपको इसे स्क्रॉल कर लेते ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी गुना करने पर क्या होगा, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो एक परिमेय संख्या ले लीजिए, आपका 1 2 3 4 सभी क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो 2 ले लेते हैं, हमसे क्या बोला है, गुणनफल। क्या बोला है, तो गुणनफल गुना का सिंबल दे दिए हम लोग। और एक बोला है अपरिमेय संख्या लीजिए, एक परिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या हम लोग 2 ले लिए, परंतु एक अब लेना है अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो रूट में रह जाए वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो रूट अंडर 2 ले लेते हैं, तो रूट अंडर 2 ले लिए, यानी एक परिमेय संख्या ले लिए और एक अपरिमेय संख्या ले लिए। यह जब हम लोग इस दोनों को गुना कराएंगे तो क्या आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 रूट 2 आएगा। क्या आएगा, तो 2 रूट 2 आ जाएगा, यानी 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यह आप जब आपके गुना कराइएगा तो इतना आपका आ जाएगा। तो 2 हमारा कैसा संख्या है, तो 2 हमारा परिमेय संख्या है, परंतु रूट अंडर 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और साथ में परिमेय संख्या है उसको भी अपरिमेय संख्या बना देगा। तो 2 इंटू 2 रूट 2 यह क्या हो जाएगा, तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर सी वाला होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों हुआ आपको हम बता दिए। अगर आप लोग वहाँ पे 3 भी रख कर देख लीजिएगा, रूट 3 भी रख कर देख लीजिएगा तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग रख कर देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 100% यह क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, तो यह क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है, तो भुजाएं का अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है, तो 3:5 दिया है। तो हमसे पूछा है किसका अनुपात, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। जब भी आपसे क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, जब भी आपसे क्वेश्चन में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, तो दोनों पर स्क्वायर कर देना है, आपका राइट आंसर क्षेत्रफल का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा जब क्षेत्रफल पूछेगा तब। अगर भुजा पूछेगा तो रूट लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, भुजा पूछेगा तो रूट दोनों संख्याएं पर लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो परंतु हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो आप लोग लिख लीजिए कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 3:5 दिया है। कितना दिया है, 3:5। क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों पर हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। अनुपात है तो अनुपात 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो यह किस ऑप्शन में है, तो यह आपके सी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर सी होगा, 7 का 9:25 या 9/25। तो यह आप लोग समझ गए। यह क्वेश्चन आता है आपके पेपर में इन टाइप के प्रश्न, तो आप लोग इसे जरूर बनाना सीख लीजिएगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 8 नंबर में कि रूट अंडर 4 1 है। तो रूट अंडर 4 1 क्या है, तो हम परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जा सके, जो रूट से बाहर निकल जाए। 1 2 3 4 5 कैसी हमारा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परंतु अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो रूट से ना निकले, जो रूटे में रह जाए, वह क्या कहलाता है, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पाई हमारा कैसी संख्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या है, तो पाई सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या होता है। तो यह वाला क्वेश्चन आपको 100% याद में रख लेना है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रूट 4, तो चलिए देखते हैं रूट 4 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो रूट 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। तो 2 हमारा कैसी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक यह कैसी संख्या है, तो यह सभी के सभी परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर 8 का ए होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों हुआ आपको समझ में आया, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया इसलिए हमारा परिमेय संख्या हो गया। अगर रूटे में रह जाता तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे रूट अंडर 7, रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह सभी के सभी कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आया कैसे यह परिमेय संख्या हुआ 100%। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, और अपना टारगेट एक ही है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में 200
कितना लाना है, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस मार्क्स लाना है आप सभी विद्यार्थी को। हम अगस्त से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे बारीकी तरीके से, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा एक क्लासेस के साथ जुड़कर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, आपको अगस्त से स्टार्ट होगा जो कि 5 अगस्त से लगभग आपको बता दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बारीकी तरीके से जरूर पढ़िएगा। और PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की 2 + √3 एक क्या है। तो यह एक क्या है, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको याद हो, सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 2 + √3 अगर हम आपको बोल देंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन योगफल क्या होगा, गुणनफल नहीं योगफल क्या होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा। तो वही यहाँ पे है क्वेश्चन, अगर आपको दे देगा क्वेश्चन में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ क्या होगा, जो कि आपका बीच में प्लस का सिंबल दिया है तो जोड़ यानी योग क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे संख्या दिया है क्या होगा। तो मान लीजिए कि 2 हमारा क्या है, तो 2 हमारा हो गया परिमेय संख्या और योग पूछा है, क्योंकि योग पूछा है इसलिए प्लस का सिंबल लगाएंगे जोड़ का। और क्या ले लेते हैं, तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3, क्या ले लेते हैं, तो √3। तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा तो यह इतना ही आएगा, कितना आएगा, तो इतना ही आएगा। 2 + √3 आएगा। 2 हमारा कैसी संख्या है, 2 हमारा परिमेय संख्या है, परंतु √3 हमारा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और साथ में इनको भी अपरिमेय संख्या बना देगा, क्योंकि यह दोनों के दोनों सटा हुआ है, आपस में भिन्न नहीं है, सटा हुआ है, इसलिए इसको भी बना देगा अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्यों हुआ आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल यानी जोड़ क्या होगा, तो जोड़ भी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, गुणनफल भी हमारा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, भाग भी पूछे तो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि tan π/3 का मान ज्ञात करें। तो tan π/3 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे दिया है tan, क्या दिया है, तो tan दिया है π/3 दिया है। तो पाई का मान कितना रखना है, तो पाई का मान आपका 180 डिग्री रखना है, कितना रखना है, तो 180 डिग्री पाई का मान रखना है। डिग्री में 180 डिग्री के पाई का मान होता है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, यह को इस पे क्वेश्चन बनेगा जब सब्जेक्टिव में बताएंगे तब। तो यहाँ पर पाई का मान कितना रखना है, तो 180 डिग्री रखना है। बटा में कितना है, तो बटा में 3 है, तो यहाँ पे 3 उतार लिए, इसको कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, 3 × 6 = 18, यह 60 डिग्री में कट जाएगा। तो tan का मान कितना आया, तो tan का मान 60 डिग्री आया, कितना आया, तो tan हमारा 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, तो tan हमारा 60 डिग्री हो गया। और tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, कितना होता है, तो √3 होता है। 10 का राइट आंसर बी होगा, √3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और tan क्या होता है, तो tan 90 का मान इनडिफिनाइट यानी 0 का मान के बराबर होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो tan 60 का मान हमारा √3 होता है। 10 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया तो इन टाइप के प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा। वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, तो भुजा का अनुपात दिया हुआ था और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, परंतु यहाँ क्या किया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और भुजा का अनुपात आपसे पूछा है। तो भुजा का अनुपात बनाने जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्षेत्रफल वाले अनुपातों पर रूट लगा देना है, हम आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं कितना अनुपात दिया है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 64:121 दिया है, कितना दिया है, तो 64:121। और भुजा का अनुपात पूछा है, तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों पर रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं पर रूट लगाएंगे तो कितना निकलेगा, तो 64 का वर्गमूल 8 का स्क्वायर 64 होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का
स्क्वायर होता है। तो 8:11 किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर 11 का ए होगा, 8:11। क्यों हुआ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी आपसे भुजा का अनुपात पूछे और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो आप लोग रूट लगा दीजिएगा, और भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। क्या होता है, तो क्षेत्रफल अधिक होता है और भुजा कम होता है। तो कम करने के लिए हम लोग रूट लगाते हैं और ज़्यादा करने के लिए स्क्वायर लगाते हैं। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल 100% इन टाइप के प्रश्न आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर की 1.62 एक है। तो 1.62 एक क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो परिमेय संख्या है। 12 का राइट आंसर ए वाला होगा, परिमेय संख्या है। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया रहता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको नीचा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन अगर दे दिया रहता 12 का राइट आंसर ए वाला होगा, परंतु दे दिया रहता आपका क्वेश्चन में कि 1:1 पे 6 पे रेकरिंग, यानी रेकरिंग का अर्थ क्या होता है, तो 1.66666 यह अनंत तक आते रहता, तो यह बार बार रिपीट करता, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता। कैसी होता, तो अपरिमेय संख्या था। यह समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर तो क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30 से 40 का वर्ग ची क्या होता है। तो यह हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है। यह क्या है, तो 30 से 40 क्या है, तो 30 से 40 हमारा वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल दिया है और पूछा है वर्ग ची। जब भी आपसे क्वेश्चन में वर्ग ची पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। जब आप लोग इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 70 आएगा। कितना आएगा, तो 70 आ जाएगा। कितना आएगा, तो 70 आएगा। और बटा में क्या है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, कटा लेते हैं। तो यह कितने बार में कटा, तो यह 35 बार में कटा। 35 किस ऑप्शन में है, तो 35 आपका सी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर सी होगा, 13 का राइट आंसर सी होगा। कैसे होगा सी, तो आप लोग समझ गए होंगे। जब भी वर्ग अंतराल दिया रहे और आपसे वर्ग ची पूछ दे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, बटा में 2 से भाग दे देना है, आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा। तो आपको क्या करना है, एक वर्ग अंतराल हम देते हैं 20 से 30, कितना, तो 20 से 30 देते हैं, और इस वर्ग अंतराल का आपका वर्ग चिन्ह निकाल कर बताना है। क्या करना है, तो वर्ग चिन्ह निकाल कर बताना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ताकि हमको पता चल पाए कि आपको समझ में आता है, हम किस प्रकार से आपको हम समझाते हैं, तो आपको पता चल पाएगा हमको। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करे। यह भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और आएगा भी। तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग पहले दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है 2 इंटू आप लोग देकर लिख लीजिएगा। इसको कुछ भी नहीं है तो इसके बीच में गुना है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी 2 होता है। आपको मान नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको मान याद करना पड़ेगा। तो ये cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। दो आप स्क्वायर दिया है, cos स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे दोनों पर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, इसलिए 2 इंटू 1/4 कितना, तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा आपका। यह कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप लोग इसको कटाइएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, तो डी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, 1/2। कितना होगा, तो 1/2। आप लोग समझ गए, 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो आपको इन टाइप के बना लेना है। अगर आपको दे देगा कि 10, यहाँ पे 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यह 10 लिखा गया, 10 स्क्वायर, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देते हैं कि 2 10 स्क्वायर आपको बनाना है क्वेश्चन की 2 10 स्क्वायर कितना, तो 45 डिग्री। यहाँ पे आपको हम दे दिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दिया है तो 2 लिख लिए, कुछ भी नहीं है तो इनके बीच में गुना है तो गुना का सिंबल दे दिए, और 10 आप स्क्वायर को भूल जाइए
पहले tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है। स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगाएंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और तो हमारा 2 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 2a आएगा। तो राइट आंसर क्या इतना निकल कर आएगा, तो राइट आंसर इसका 2 निकल कर आएगा इस क्वेश्चन का। तो यह समझ में आया, कैसे आया, आपको समझ में आ गया होगा 100%। हम अच्छे तरीके से आपको बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। और आज यह क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 1 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि इस संख्या पहचानने के लिए कि इनमें से कौन अपरिमेय है कौन संख्या परिमेय है, पहचानना आप लोग सीख लीजिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या हम बार बार बताते हैं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सका या रूट से बाहर चलाए वह परिमेय संख्या होता है। परंतु अपरिमेय संख्या जो रूटे में रह जाए वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल निकलता है वह परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में किसका किसका वर्गमूल निकलता है और किसका किसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो √9 का वर्गमूल 3 निकलता है, इसलिए हमारा यह परिमेय संख्या होगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है, तो 5 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसलिए 5 निकल कर आएगा हमारा वर्गमूल, इसलिए यह भी हमारा परिमेय संख्या। √49 का वर्गमूल 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए हमारा 7 हमारा कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परंतु √20 हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √21 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। √22 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। √23 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यह के सभी हमारा कैसी संख्या है, तो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में भी अपरिमेय संख्या पूछा था, तो राइट आंसर 15 का बी होगा। समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं लाइक करके शेयर करना है। प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए ताकि केक को कटाए और आप सभी विद्यार्थी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट बारीकी तरीके से पढ़ा पाए। तो आपको क्या करना है, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, यानी आपका 1K सब्सक्राइबर आप लोग कन्फर्म कर दीजिए। 1K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द। शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइबर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए पर डे क्लास ले पाए अधिक क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन का कम क्लास चल रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन का क्लास लेंगे तो आप सभी विद्यार्थी अगस्त से बारीकी तरीके से जुड़िएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका बताना है कि 20 से 30 का वर्ग ची क्या होगा, 20 से 30 का वर्ग ची क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, यह क्वेश्चन लिख दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके इक्वल टू में देखकर उत्तर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको कमेंट को स्पष्ट रूप से रिप्लाई दे पाए और देख पाए। तो ओके बाय।